स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम लोग ग्राफिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? आज हमने करना है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। तो देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसकी शेप होती है इस तरीके की। यहां आता है डिस्टेंस और यहां आता है टाइम। क्लियर? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये ग्राफ की शेप इस तरीके की होती है, नॉन लीनियर। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ग्राफ, सो आप लोग लिखेंगे नेचर इज नॉन लीनियर। और लीनियर और यूनिफॉर्म ग्राफ के लिए यू विल राइट लीनियर, उसका नेचर होता है लीनियर। क्लियर? सो ये तो बहुत सिंपल है। अब हमने नेक्स्ट स्टडी करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमने पढ़ना है सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहां पर देखिए, हमने पढ़ा है सबसे पहले हम करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट। जब आपने वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ा था तो आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताया था आपको। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। क्लियर? अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो ये देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर टाइम है, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स एंड वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो टाइम के साथ वेलोसिटी की वैल्यू क्या रह रही है? सेम। तो देखो, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी तब भी बॉडी की 5 मीटर पर सेकेंड है। जब टाइम 2 सेकेंड्स था तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, चेंज नहीं होगी। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर? तो ये देखिए, ये था वेलोसिटी वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग ड्रॉ करेंगे टाइम। क्योंकि मैंने बताया था कि जो टाइम है वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम को किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? सो देखिए, इस ग्राफ की शेप, इसकी शेप किस तरीके से होती है? इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट रिप्रेजेंट्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन याद रखिएगा जब आपको ग्राफ बनाने के लिए आए, आपने सिंपल ये शेप बनानी है। क्लियर? आपको ये चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है वहां पर। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ शेप के ऊपर। अगर हम टाइम की वैल्यू देखिए, टाइम था 2, 4, 6। अब देखो, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी है 5। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं 5, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं 4, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं 3, सिमिलरली 2, इसी तरीके से हम लोग नीचे नीचे। तो ये देखिए, तो जब टाइम 0 था तो वैल्यू थी वेलोसिटी की 5। जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो पॉइंट यहाँ पर आ गया। जब टाइम 4 सेकंड हुआ तब भी वेलोसिटी 5 ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट इसी तरीके से आगे 5, 5। तो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हम लोग, तो हमारे पास बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हमने ड्रॉ करनी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट हमने करना है, ये तो हमारे पास था
वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए, अगर हम ड्रॉ करेंगे, ओके, उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चे इस ग्राफ की स्लोप कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इस ग्राफ की जो स्लोप है वो है 0। क्यों? मैंने आपको बताया ना, स्लोप इस तरीके से होती है। अगर कोई चीज इस तरीके किसी एंगल पर लाई करती है, अगर वो चाहे इस तरीके से चाहे इस नीचे की तरफ हो, लेकिन जो चीज सीधी है उसकी स्लोप 0 है। तो ये देखिए, यहां पर स्लोप क्या है? 0। लेकिन हम यहां पर सपोज करिए, हम लोग यहां पर 2 पॉइंट्स मार्क करते हैं। हम लोगों ने 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए। सपोज करिए मैं इसको मान लेता हूं पॉइंट ए और इस पॉइंट को मान लेता हूं पॉइंट बी। क्लियर? सो अगर मेरे को पॉइंट ए और पॉइंट बी के नीचे देखो, ये आता है, ठीक है? तो एरिया अंडर ए बी, एरिया अंडर ए बी, तो देखो इन 2 पॉइंट्स के अंडर जो नीचे एरिया आ रहा है वो कितना होगा? क्लियर? आपको पता है एरिया का फॉर्मूला, ये क्या बन रहा है मेरे पास? एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो फॉर्मूला होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मैं इनको भी नाम देता हूं, इस पॉइंट को मान लो पॉइंट सी और इस पॉइंट को मान लीजिए पॉइंट बी। इसको मान लिया मैंने पॉइंट सी, इसको मैंने मान लिया पॉइंट बी। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये आ जाएगा CD। CD ये वाला डिस्टेंस, या DC लिख लीजिए आप लोग, DC इनटू ये डिस्टेंस आ जाएगा BC, BC। अब देखिए DC किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। तो मैंने लिख दिया टाइम आएगा, DC की वैल्यू हमें टाइम बताएगी। और BC किसके पैरेलल है? BC किसके पैरेलल है? B और C। देखिए BC किसके पैरेलल होता है? BC पैरेलल है y एक्सिस के। और y एक्सिस क्या बता रही है हमें? किसकी वैल्यू बता रही है? वेलोसिटी की। तो ये आ गया वेलोसिटी। तो BC की जितनी भी वैल्यू होगी वो हमें वेलोसिटी की वैल्यू बताएगी। तो मैंने लिख दिया BC की वैल्यू हमें वेलोसिटी बताती है, तो मैंने BC को लिख दिया वेलोसिटी। क्लियर? तो ये देखिए, अब हमारे पास ये आ गया। तो अगर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, अगर हम देखें वैल्यूज, तो हम नहीं लेते, वो न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। अगर हम एक फॉर्मूला देखें, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही था ना वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो अगर हम वेलोसिटी इनटू टाइम करें, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, वो किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर, देखो ये जो AB है ये किसका पोर्शन है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही पोर्शन है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन फ्यूचर अगर आपके पास न्यूमेरिकल में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और आपको पूछा जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट, तो याद रखिएगा कि आपको उस जगह उस टाइम पर आपको क्या करना है? आपको उस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि एरिया डिस्प्ले जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ सॉल्व।
तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं, इनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि स्लोप का क्या मतलब होता है और एरिया से हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स। तो हमने 10 सेकेंड्स में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, क्लियर। लेकिन हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, तो ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालने का मैंने आपको अभी तरीका बताया है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो ये देखिए, मैंने आपको अभी तरीका क्या बताया था कि अगर हम इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर लें, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट 10 सेकेंड्स यहां तक आ गया, तो मैं यहां तक ऐसे पॉइंट लगा देता हूं। तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये देखिए, लेंथ इनटू ब्रेथ कितना देगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 10 इनटू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस देखिए कितना है, गिवन 15। तो 10 इंटू 15 इज 150। और हमें पता है, मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, अगर हम ये एरिया फाइंड करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी हमें, दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, समझ गए। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर्स में मेजर करते हैं, तो आप यूनिट डालेंगे मीटर। सो सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमारे पास फाइंड आउट करना, हमने फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी और गिवन है एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो मैंने आपको अभी बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है, स्पीड के। तो क्यों ना मैं इस ग्राफ की स्लोप फाइंड आउट कर लूं। तो स्लोप का मैंने आपको तरीका बताया, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये देखिए, ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, और ये देखो, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ पे 3 अपॉन बेस कितना है हमारे पास, 5। तो 3 डिवाइडेड बाय 5, क्लियर, विच इज इक्वल्स टू, तो 3 को 3 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो 0.6। तो आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में मेजर की जाती है, क्लियर। सो दिस इज हाउ वी फाइंड स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट यूजिंग ग्राफ, क्लियर। सो मूविंग फर्दर, अब हमने इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्लियर। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। We need to draw the velocity time graph. Velocity time graph किसके लिए बनाना है velocity time graph? For uniformly accelerated motion, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ, ठीक है जी। सो देखिए, अब ये जो ग्राफ होता है वो हमारे पास किस शेप का बनता है, इधर आता है हमारे पास वेलोसिटी, ये आता है y एक्सिस, इधर x एक्सिस, और इधर हमारे पास है टाइम इन सेकेंड्स। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है, इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज करती है। तो इसीलिए हमारा ये जो ग्राफ है ये भी स्ट्रेट लाइन होता है, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इस तरीके से, क्लियर। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, देखिए यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर वेलोसिटी है,
मीटर पर सेकेंड। तो ये अगर ये 0 है, ये भी 0 है, ये 2 है तो यहाँ पर 10 है, ये 4 है, ये 20 है, ये अगर 6 है तो यहाँ पर 30 है। तो अगर हम ये पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे एक ग्राफ के ऊपर, अगर हम इनको पॉइंट्स को ड्रॉ करके देखेंगे, क्लियर? तो टाइम की वैल्यू है 2, 4 और 6, 2, 4 और 6, और वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 10, 20, 30। तो इनको पॉइंट्स को मार्क करेंगे। तो जब टाइम 2 सेकेंड है, वेलोसिटी 20, जब टाइम 4 सेकेंड है, वेलोसिटी 20 है, इधर 10 है, और यहाँ पर आ जाएगा 30। तो इनको ज्वाइन करेंगे, वी विल अगेन गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्लियर? सो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। अब इस ग्राफ की स्लोप के बारे में बात करते हैं। इस ग्राफ की स्लोप, तो अगर हम स्लोप निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देना है। क्लियर? तो अगर मैं इस ग्राफ का परपेंडिकुलर देखूं, तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर किसके पैरेलल आ रहा है? y एक्सिस के पैरेलल। और y एक्सिस हमें किस चीज की वैल्यू बता रही है? वेलोसिटी। तो मतलब इस ग्राफ का परपेंडिकुलर हमें बताएगा वेलोसिटी। क्लियर? और इस ग्राफ का ये देखिए बेस, बेस किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। और एक्स एक्सिस हमें किस चीज की वैल्यू को बताती है, डिपिक्ट करती है? टाइम, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने लिखा टाइम। तो स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ आ जाएगा टाइम। और अगर आपको याद हो व्हाट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, किसका फॉर्मूला था? तो वेलोसिटी अपॉन जो टाइम होता है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। किसका फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन। तो यहां से हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट बनाया है, और वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो बताता है हमें कि वेलोसिटी अपॉन टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के। क्लियर? स्लोप ऑफ velocity time graph is equal to acceleration and slope of distance time graph is equal to speed। इन चीजों को आपको याद रखना है।